बताइए, ये तो हालत है हमारे देश की। पांडे जी 8 घंटे हो गए फोन किए हुए, अभी तक दर्शन नहीं हुए। दोबारा ट्राई नहीं किए? अरे पांडे जी 20 फोन कर चुके हैं। जब फोन करो कहते हैं निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। आप पड़ जाते हैं सीधे, आप बात नहीं कर पाते। यहाँ लाइए, हम बात करते हैं और सीखिए कैसे पुलिस से बात की जाती है। हाँ हेलो। क्या हेलो हेलो लगा रखा है चूतिए? 10 बार फोन किए पड़े हो। कह दिए साहब निकल चुके हैं, पहुंच रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक क्या ठीक। अच्छा अच्छा ठीक ठीक? हाँ 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 ठीक साहब। वहाँ आ गए ना, कचर के मारेंगे तुमको हम। अच्छा, फोन अच्छा, रखो, ठीक, दोबारा ठीक, फोन ठीक। मत करना, रख फोन। ऐसे की जाती है बात, देखा? आ रहे हैं। लो आ गई पुलिस। नमस्ते सर, नमस्ते। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। तो तुम ही हो जो इतनी देर से फोन पे फोन दागे पड़े थे? नहीं साहब। अरे साहब, आप इतनी देर करेंगे तो फोन तो करेगा ही आदमी। आप? ये हमारे पड़ोसी और बहुत अच्छे मित्र हैं, पांडे जी। तो भैया पड़ोसी और बहुत अच्छे मित्र पांडे जी, आपको क्या लगता है हम लोग कौन हैं? आप जनता के सेवक हैं। आप आम जनता की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि आपको लगता है कि हर सरकारी अफसर आपका सेवक है, लेकिन आप गलत हैं। पता है हम कौन हैं? हम कानून के रखवाले हैं और हमारा पहला कर्तव्य है कानून की रक्षा करना। द मेन ड्यूटी ऑफ कानून इज टू प्रोटेक्ट द कानून। वरना कानून तो फिर हर कोई हाथ में लेने लग जाएगा और हाथों हाथ होता हुआ कानून फिर लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों बार बार फोन कर रहे थे? कानून की रक्षा करने में समय लगता है कि नहीं? एक तो रात को 2 बजे फोन करके पहले तो दिमाग का दही कर दिया, फिर बार बार फोन करके उस दही को इतना मथा कि मट्ठा अलग हो गया, मक्खन अलग। प्रजापति, हो साहब। गुड जॉब। हाँ तो पड़ोसी और बहुत अच्छे मित्र पांडे जी, जरा साइड लीजिए, मेन पार्टी से बात की जाए। आइए सेठ जी। हाँ साहब आइए। अरे यार, ये भी कोई जगह है सोने की? अबे ओए, उठ देख। अरे साहब उठो यहाँ से। ये लाश है, लाश। लाश? अबे तो पहले नहीं बता सकता था? अरे साहब जब पहला फोन किया था तभी बता दिया था कि मेरे घर में लाश पड़ी हुई है। किसको बता दिया था? मुझे बताया था साहब। घूर क्यों रहे हैं साहब? आपको कुछ कहना है? नहीं साहब। एनी एक्सप्लेनेशन? नहीं साहब। अबे जब तुझे पता था कि इनके घर में लाश पड़ी है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे साहब, लाश रोड पे तो थी नहीं कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अरे घर में पड़ी थी, सुरक्षित थी, हमने सोचा कभी भी आएंगे उठा ले जाएंगे। सुधीर। हाँ साहब। गुड जॉब। क्या गुड जॉब साहब? यहाँ तो मेरे घर में लाश पड़ी हुई है। अरे तो तेरे घर में लाश पड़ी है, इसका मतलब हमारे साहब पूरे शहर की कानून व्यवस्था ताक पे रख दें? एक तो रात में लाश देखी नहीं कि लगा दिया फोन थाने में। अरे रात को 2 बज रहा था, आराम से सो जाते, सुबह चाय नाश्ता कर लेते, फिर लगाते थाने में फोन। अबे साला मुर्दा ही तो है, कौन सा उठ के भाग जाता? प्रजापति। हाँ तो सेठ जी, क्या नाम बताया आपने अपना? बैरागी नंदन। बैरागी नंदन? ये क्या नाम हुआ भला? अरे दरअसल साहब ये है ना, ये है अपने पिता की 10वीं संतान। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता के मन में बैराग उत्पन्न हो गया। उसके बाद इनका नाम उन्होंने बैरागी नंदन रख दिया। बड़ी जल्दी वैराग पैदा हो गया।
एक साल और पैदा ना होता तो घर में ही क्रिकेट टीम बन जाती। क्या साहब? अरे जस्ट किडिंग बैरागी नंदन जी, बी स्पोर्टिंग। हाँ तो इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब। अच्छा अच्छा, अरे साहब, इसने तो उसको जिंदा भी देखा था। जिंदा देखा था मतलब? अरे इसके ही सामने तो मरा है। अच्छा, दरअसल बात ये है। अरे पांडे जी, हम बता रहे हैं ना। अरे यार, हम तो सोच रहे हैं आपकी थोड़ी मदद कर दें। अबे क्या पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे हो? जितना साहब पूछे उतना बताओ। सुधीर, जी साहब। गुड जॉब। हाँ तो बैरागी नंदन, बैरागी नंदन। हाँ तो बैरागी नंदन जी, क्या गोरख धंधा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैं शुगर का मरीज हूँ। रात में पेशाब करने के लिए कई बार उठना पड़ता है। कल रात भी उठा तो क्या देखता हूँ, हाँ? तो ये माजरा है। कहाँ है वो? क्या साहब? वो हथियार, मर्डर वेपन जिससे हत्या हुई। हत्या? हथियार? अरे साहब, वो कुत्ता मारने वाला छोटा सा डंडा है। सुबह घूमने जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं। सच पूछिए साहब, आज तक से एक कुत्ता तक हमने नहीं मारा है। अरे ठीक है भाई, पर है कहाँ वो? हाँ ये रहा साहब, ये है। वाह, नहीं नहीं वाह, इसे कहते हैं डेस्टिनी। जिस डंडे ने आज तक कुत्ता नहीं मारा, उसने पहले ही वार में आदमी उड़ा दिया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वाह, प्राउड ऑफ यू डंडे। ना 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 ना, मर्डर वेपन है। ओ समझ गया समझ गया। अरे साहब, आप तो हमें हत्यारा बना तुले हुए हैं। अरे भाई, आप हत्यारे तो हैं लेकिन हत्यारे नहीं हैं। मतलब आप पर हत्या का नहीं, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। बैरागी जी, बहुत जरूरी काम याद आ गया, हम चलते हैं। अरे पेट थोड़ा खराब हो गया है। पेट। सुनिए जी साहब। घर पे ही रहिएगा। हाँ साहब। कभी बुलवाया जा सकता है आपको। जी जी। चलिए। लीजिए सर। ये क्या है जी? इसको हम सर पूरा धो के साफ कर दिए हैं। अब इस पे कोई दाग धब्बा नहीं है। घूर कह रहे हैं साहब? बेटा सुधीर, तुम खुद अपने आप को गरिया लोगे या मैं गरियाना शुरू करूं? मूर्ख आदमी, डंडा पकड़ा सेठ को। सेठ जी पकड़िए डंडा। हाँ, यहाँ से नीचे से भी। हाँ ऊपर, यहाँ पकड़िए, सब तरफ पकड़िए। हाँ प्रजापति जी सर। डंडे को रख लो अपने पास। ओके सर। इस पे सेठ जी की उंगलियों के निशान है। हाँ? रखिए, मर्डर वेपन है भाई। आइए सेठ जी, बैठ के बातें करते हैं। चलिए। बैठिए सेठ जी। हाँ तो सेठ जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। आपने चोर को पेशाब करने के पहले डंडा मारा या पेशाब करने के बाद? इससे क्या लेना देना है साहब? बिल्कुल है। वो कैसे? बताऊंगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। पेशाब करने के पहले मारा था साहब। तो इसकी बहुत संभावना है कि वो चोर आपके डंडा लगते ही मर गया और उसके बाद नीचे गिरा। हाँ? वो कैसे साहब? सुनिए, आपको पहले से ही था प्रेशर पेशाब का, और उसी प्रेशर में जब आपने डंडा घुमाया तो पावर ज्यादा जनरेट हुई। समझे? पेशाब कर लेते तो रिलैक्स रहते, और जब आदमी रिलैक्स रहता है ना तो कम ताकत लगती है। वाह साहब, वाह सरकार, वाह। ये क्या बात हुई साहब? खैर छोड़िए, ये तो पोस्टमार्टम में पता चल ही जाएगा कि वो चोर डंडा लगने से मरा या ऊपर से गिरने से, है कि नहीं? आप तो खैर ये बताइए कि वो लेके भाग क्या रहा था? साहब,
1 लाख रुपए नगद था और कुछ गहने। कहाँ है, दिखाइए। 1 मिनट। साहब, इसी बैग में थी दोनों पोटलियां। एक बात बताइए, इतना कैश घर में क्यों रखे थे आप? साहब, एक पार्टी को पेमेंट करना था आज, इसीलिए कल बैंक से निकाल के लाए थे। कैश में पेमेंट कर रहे हैं? बताइए, मोदी जी डिजिटल इंडिया का सपना देखे हैं और आप उनके सपने पे पानी फेर रहे हैं। जी, पक्का बिल लेते हैं। चलिए खैर। प्रजापति, हाँ साहब। रिपोर्ट लिखो। लिखो जी। हाँ हाँ। बोले साहब। हाँ, तो कल दिनांक 2 अक्टूबर। अरे कल 2 अक्टूबर था। हाँ साहब। बताओ, अहिंसा के पुजारी का जन्मदिन था और इन्होंने डंडे से आदमी मार गिराया। डंडे से आदमी मार गिराया। घूर क्यों रहे हैं साहब? अबे ये नहीं लिखना था। अच्छा, अबे ये नहीं लिखना था। अरे यार तुम लिखो। छोड़ो जी। दो उसको। एक ठो रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हो, लाइए। अरे छोड़ो इसको ढक्कन। हाँ साहब, बोले साहब, बोले। तो कल दिनांक 2 अक्टूबर की रात को सेठ बैरागी नंदन हाँ, तो सेठ बैरागी नंदन रात को उठे पेशाब करने। सेठ जी, कोई करेक्शन होगा बताइएगा। और वो क्या देखते हैं कि एक आदमी एक थैले में कुछ माल लिए भागा जा रहा था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, डंडा था उनके हाथ में, घुमा के दे मारा। डंडा लगा जाकर चोर की कनपटी पर और चोर कटी हुई पतंग की तरह नीचे आकर धड़ाम से गिर गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। चोर के पास से 1 लाख रुपए नगद और सेठ जी, ये गहने कितने के हैं? करीब 8-9 लाख रुपए का है साहब। 8-9 लाख? बाप रे। खैर, तो करीब 8-9 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। सुधीर, इसको सब अपने कब्जे में ले लो। अरे साहब, मेरा माल क्यों ले रहे हैं? अरे भाई सेठ जी, प्रोसीजर है, ये अभी सरकारी खजाने में जमा रहेगा। जब आप केस से बरी हो जाएंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। चलिए अब ये गहने की रसीद लाइए। रसीद? इंस्पेक्टर साहब, रसीद मिलना तो मुश्किल है। क्यों? ये गहने ना हमारी धर्मपत्नी अपनी शादी में लेकर आई थी। 20 साल पुरानी बात हो गई, कहाँ मिलेगी रसीद? 20 साल हो गए आपकी शादी को? जी, 21 साल। हो। किस उम्र में शादी हुई थी? 16 साल की उम्र में शादी हुई थी साहब। अरे मतलब बाल विवाह था। नोट करो जी। हो साहब। अरे साहब, इसको क्यों नोट कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? अरे सेठ जी, केस हिस्ट्री बनती है। अब इससे पता चलेगा कि सेठ जी 21 साल पहले एक आपराधिक गतिविधि में संलिप्त थे, है कि नहीं? आपराधिक गतिविधि? और क्या, बाल विवाह निषेध कानून के अंतर्गत आपको 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और फिर गहने की रसीद नहीं है, मतलब काला धन। इसकी सजा मिलेगी अलग। सरकार वैसे भी बड़ी सख्त है काले धन पे। और कहीं ये साबित हो गया कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं थी, जानबूझ के की गई हत्या है, तब तो भैया। अरे साहब, हमें बचाइए इस बवाल से। अब की इन्होंने समझदारी वाली बात। देखिए, इस बवाल से तो हम आपको तुरंत छुटकारा दिला सकते हैं, तत्काल। तो दिलाइए ना साहब। दिला तो दे, लेकिन कुछ खर्च करना पड़ेगा। हम करेंगे साहब, खर्च करेंगे, तैयार हैं। ठीक है सुधीर, एक काम करो। जी साहब। ये गहने तो सेठ जी को वापस कर दो, ठीक? और वो रुपए वाली थैली अपने पास रख लो, दे दो। लेकिन 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है साहब।
अरे सेठ जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए ना तो इससे ज़्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। और फिर कौन सा पैसा हमारी जेब में जा रहा है भाई? सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, सुपर डुपर सीनियर हैं, ये दो बैठे हैं जूनियर हमारे, सबका मुंह बंद करना पड़ता है। फिर फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर को देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। उसके बाद जितने सारे केसेस सॉल्व नहीं हुए वो सारे केसेस इसके सिर मरने पड़ेंगे। नकली कागज पत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझिए बात को, धांधली करने में बहुत दिमाग और बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है साहब, जैसा आप लोग समझिए, लेकिन हमें इस बवाल से निकालिए। प्रजापति, हो साहब। नई रिपोर्ट लिखो। ओके सर। हाँ बोले साहब। कल 2 अक्टूबर की रात को मैं इंस्पेक्टर जंडैल सिंह अपने 2 बेहद जांबाज सिपाहियों के साथ एक खूंखार इनामी बदमाश का पीछा कर रहा था। लेकिन साहब कल तो आप पी के पसर गए थे और हम ही आपका पैर दबा रहे थे। घूर क्यों रहे हैं साहब? अबे हे, एक बेहद खूंखार अपराधी का पीछा कर रहे थे साहब। लेकिन कब? अबे चुप, पगलेटा है क्या एकदम से? चुप बैठ। बोले साहब आप। हाँ तो हम पीछा कर रहे थे खूंखार अपराधी का और हमने देखा कि वो अपराधी सेठ बैरागी नंदन सेठ बैरागी नंदन की छत पर पाइप पकड़कर चढ़ रहा था। मेरे जांबाज साथी अनूप प्रजापति के पास एक सरकारी डंडा था। मैंने उनके हाथ से वो डंडा लिया और फेंक कर मारा, और चूंकि मेरा निशाना अचूक है, वो डंडा जाकर लगा चोर की कनपटी पर। चोर गिरा और तत्काल उसके प्राण निकल गए। मैं अपने दोनों जांबाज साथियों के लिए सरकार से हजार रुपए इनाम की सिफारिश करता हूं। लेकिन साहब बस 1000 रुपया? बेटा तुमको तो सिर्फ 200 मिलेगा, 800 तो मैं रखूंगा उसमें से। और फिर तुम्हारा जैसा सहूर है ना, तुमको 2 रुपया नहीं मिलना चाहिए। लिख लिए जी? हो साहब। चलो रखो उसे और एक काम करो। जी साहब। ये लाश को उठाओ और सेठ जी के घर की बाउंड्री के बाहर फेंक दो। जी साहब। चलो चलो उठ जाओ। चलिए सेठ जी आइए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाता है मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। यही रख दे साहब, यहाँ पाइप भी दिख रहा है। हाँ सही है सही है। अरे तेरी तो। प्रजापति, हो साहब। फोटोग्राफर बुलाओ। ओके सर। अरे 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 हटो यार। ये वाली देखिए, सेक्सी लग रहा है नहीं? अरे पैसे? अबे तुम तो अपने आदमी हो यार, तुमसे क्या पैसे लेंगे? चलो चलो चलो। बोला ना साहब ने, चलो बाहर निकलो। हाँ सेठ जी कहाँ गए? इधर आइए। हाँ साहब। सेठ जी देखा आपने, मामला रफा दफा हो गया। जी साहब। तो चले हम लोग। अरे साहब चल के थोड़ा चाय पानी पी लें। अरे चाय पानी पीने का टाइम नहीं है, बहुत काम करना है अभी। प्रजापति, हो साहब। मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, तुम इसको लेके चीर घर पहुँचो। ओके सर। ठीक? और तुम सुनो सुधीर, जी। ध्यान से सुनो। जी साहब। पहुँचो दफ्तर और अनसुलझे केसेस की फाइल निकालो, समझे? जी साहब। चलो चल दो, काम पे लगो, काम पे चलो। तुम यहीं रुकना। अरे राम हे राम, 1 लाख रुपए की चपत लग गई आज। ले पकड़ो अपना गहना। अरे हमने क्या किया, हमको क्यों डांट रहे हैं? मूर्ख औरत, 1000 बार तुमसे कहा है कि इस गहने को बैंक लाकर रख दो, लेकिन नहीं, तुमको तो सजाना है घर में। अरे सुनिए तो पहले। क्या सुने? मैं आज ही इसको बैंक लाकर रख के आऊंगा। अरे वो नकली गहने कौन रखता है लॉकर में?
हाँ? नकली गहने